नमस्कार, मैं आरजू सा इस खास शो में आपका स्वागत करती हूं। म्यांमार के सेना प्रमुख ने तख्ता पलटकर सत्ता की कमान अपने हाथों में ली है। म्यांमार की सेना ने आंग सांग सू समेत सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोकतंत्र बहाली को लेकर शहर शहर आंदोलन की आग धधकने लगी है। आंदोलन की आग को शांत करने के लिए सेना जुल्म की सारी हदें पार कर रही है। सेना हर कीमत पर लोकतंत्र की बहाली को लेकर उठने वाली आवाज कुचलने में जुटी है। सड़कों पर लाशें बिछा दी गई हैं। हम अपने खास शो में बात करेंगे म्यांमार में सेना के बार बार तख्ता पलट करने की, साथ ही इस बार तख्ता पलट में चीन की भूमिका की। तो शुरू करते हैं ये खास शो म्यांमार में रक्तपथ। पड़ोसी मुल्क म्यांमार में सेना हर कीमत पर लोकतंत्र को लेकर उठने वाली आवाज कुचलने में जुटी है। सड़कों पर लाशें बिछा दी गई हैं। संविधान में दी गई ताकत का इस्तेमाल करते हुए म्यांमार की सेना ने आंग सांग सू समेत सत्ताधारी पार्टी NLD के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तख्ता पलट कर दिया। यहां तक तो फिर भी सहा जा सकता था, क्योंकि म्यांमार में 50 साल तक सेना का ही शासन रहा है। लेकिन इस बार म्यांमार के सेना प्रमुख जनरल लाइंग ने जुल्म और सितम की सारी हदें तोड़ दी। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोग अगर नहीं मानते तो उन पर गोलियां चला दी जाएं। इसके बाद शुरू हुआ रक्तपात, जिसमें अब तक करीब 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खून से लाल हुई म्यांमार की सड़कें। कत्लेआम मचाती म्यांमार की सेना। मौत के खौफ के बीच लोकतंत्र की जंग। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद लोकतंत्र के लिए हल्ला बोलते लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। म्यांमार की राजधानी नेपियडॉ से लेकर तमाम शहरों में आंदोलन की आग धधक रही है। तो इस आग को बुझाने के लिए सेना सिर्फ पानी की बौछारों का ही नहीं, बल्कि गोलियों का इस्तेमाल भी कर रही है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। म्यांमार की सड़कें खून से लाल हो गई हैं। कहीं खून से लथपथ जख्मी लोग हैं, तो कहीं सड़क पर पड़ी लाशें। ये 4 तस्वीरें म्यांमार में सेना के रक्तपात की बानगी हैं। पहली तस्वीर में सेना के जवान आंदोलनकारियों को गाड़ी से उतारकर उनकी पिटाई कर रहे हैं। बंदूक के पिछले हिस्से से उनके सिर पर वार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया में छाई हुई है। इसमें एक नन सेना के सामने घुटनों पर बैठकर आंदोलनकारियों पर रहम करने की गुहार लगा रही है। तीसरी तस्वीरों में आपको सेना के जवान लोगों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, तो आंदोलनकारियों पर गोली भी चलाई जा रही है। जबकि चौथी तस्वीर में एक शख्स के पैरों से खून बह रहा है, वो बुरी तरह जख्मी है। हालांकि 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद से ही सेना और आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष जारी है। जहां आंदोलनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सेना उन्हें खदेड़ने के लिए बल प्रयोग कर रही है। म्यांमार के मिलिट्री चीफ मिन आंग लेइंग के हुक्म पर सेना नरसंहार पर आमादा है। यकीन नहीं आता तो देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर।
सेना के जवान आंदोलनकारियों की एक गाड़ी को रोकते हैं। 3 आंदोलनकारियों को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। सड़क किनारे फुटपाथ पर उन्हें बिठाया जाता है। सेना का एक जवान पीछे से आता है और इन प्रदर्शनकारियों को लात से मारने लगता है, लेकिन इसके बाद बंदूक से उनकी पिटाई की जाती है। सेना के कई जवान इकट्ठा हो जाते हैं और इन आंदोलनकारियों को जानवरों की तरह पीटने लगते हैं। आपको बता दें कि म्यांमार में अब तक 50 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है। यंगून, मांडले और नेपियोडो में आंदोलन अपने चरम पर है। यहाँ आम लोगों के साथ पुलिस के जवान भी सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लिहाजा स्थानीय पुलिस के जवान भी सेना के निशाने पर हैं। तो इनमें से कुछ भागकर भारत में शरण लेना चाहते हैं। तो जिस लोकतंत्र को म्यांमार के युवा ने देखा, अब वो वापस से उस जुंटा मिलिट्री रूल के अंडर में नहीं जाना चाहता। लिहाजा ये संघर्ष चल रहा है म्यांमार में। सेना और लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलनकारी है उनके बीच में, जिसमें खासकर युवा है, ये जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र के लिए जारी ये आंदोलन लंबा खींचेगा, क्योंकि सेना सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वो किसी भी सूरत में म्यांमार में दोबारा लोकतंत्र बहाल नहीं होने देना चाहती। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार पर पाबंदी लगाने की चेतावनी को भी वहां की सेना ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें इन पाबंदियों की आदत सी हो चुकी है। सुनिए म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन बर्गनर ने क्या कहा। According to the NGO Assistance Association for Political Prisoners, around 700 individuals have been detained, mainly arbitrarily and without charges, trials, and legal representation, and families are not able to locate or contact them. Equally concerning are the restrictions on internet and communication services. They must not be disrupted to ensure the right to freedom of expression, which includes access to information. नवंबर 2020 में हुए चुनाव से साफ हो गया था कि म्यांमार की जनता देश में लोकतंत्र चाहती है। आंग सान सू के नेतृत्व में देश का विकास चाहती है, लेकिन सेना के जनरलों ने एक साथ मिलकर साजिश रची और तख्ता पलट कर दिया। सेना प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग लेंग ने सत्ता की भूख शांत करने के लिए लोगों का दमन शुरू कर दिया। लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद कर रहे आंदोलनकारियों को निशाना बनाया जाने लगा। उन्हें गोली मारने का सिलसिला शुरू हो गया। जिन सड़कों पर कभी चहल पहल हुआ करती थी, वहां कहीं मातम का सन्नाटा तो कहीं आक्रोश की आग धधकने लगी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि म्यांमार में सेना ने अपनी ताकत दिखाई। म्यांमार की राजनीति में सेना का हमेशा से ही दखल रहा है। 1962 में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने करीब 50 साल तक देश पर राज किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग तेज हुई तो साल 2008 में सेना नया संविधान लेकर आई। इस नए संविधान में लोकतांत्रिक सरकार और विपक्षी दलों को जगह दी गई, लेकिन सेना की स्वायत्तता और वर्चस्व को बनाए रखा गया। 30 दशक के बाद बड़ी मुश्किल से म्यांमार के अंदर आंग सान सू की के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार 2017 के अंदर सेट हुई, परंतु ये आर्मी को, म्यांमार की आर्मी को हजम नहीं हो रहा था। वैसे भी म्यांमार की आर्मी के पास में काफी पावर्स हैं। उन्होंने अपने संसद के अंदर अपनी कुछ मंत्रालय तक बुक किए हुए हैं। 1/4 सेना के अधिकारी संसद में होने जरूरी हैं, परंतु फिर भी जो पावर का नशा उनको पहले था, उसके कारण उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि म्यांमार के 64 साल के मौजूदा सेना प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग लेंग से लोगों को उम्मीद थी कि वो म्यांमार में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी वही किया जो पहले के सेना प्रमुख करते आए थे। आज म्यांमार एक बार फिर सैन्य शासन की जंजीरों में कैद है। हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सेना के जवान किसी भी बाजार या गली में घुस आते हैं, लोगों को मारते हैं,
संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और तो और बेगुनाहों को गोली मारने से भी पीछे नहीं हटते। पूरी विश्व बिरादरी बहुत नाराज है। अमेरिका ने सैंक्शंस घोषित कर दी और अपनी नेवी का रोनाल्ड रीगन, जो कि यूएसएस रोनाल्ड रीगन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो बिल्कुल म्यांमार के साथ में खड़ा कर दिया। साथ ही साथ नेटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने भी इसकी खिलाफत की। यूनाइटेड नेशंस ने भी म्यांमार को चेता दिया है। तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि म्यांमार में सेना सारी हदें लांघ चुकी है। म्यांमार में मानवाधिकारों को फौजी बूटों तले रौंदा जा रहा है। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों का गला घोंटा जा रहा है। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र को म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वक्त आ चुका है जब म्यांमार के लोगों की आवाज से आवाज मिलाते हुए लोकतंत्र बहाली के लिए कदम उठाना चाहिए। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली है और लोकतंत्र बहाली को लेकर उठने वाली आवाजें कुचलने के लिए सेना ने रक्तपथ का रास्ता अख्तियार कर लिया है। आखिर म्यांमार में सेना लोकतंत्र का गला घोंटकर बार बार तख्ता पलट क्यों करती है? सेना का सत्ता पर काबिज होने के पीछे की वजह क्या है? म्यांमार में रक्तपथ। जनता पर सेना का जुल्म। लोकतंत्र के लिए बहता लहू। म्यांमार में जारी रक्तपात। म्यांमार में रक्तपात जारी है। सड़क पर संग्राम वाला मंजर है। लोकतंत्र के लिए म्यांमार सुलग रहा है, लेकिन तख्ता पलट के बाद लोकतंत्र बहाली के लिए उठने वाली आवाज को सेना बंदूक के दम पर दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन सड़कों पर लोकतंत्र की जंग जोरों शोरों से जारी है। सेना सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों का कत्लेआम कर रही है। म्यांमार की राजधानी नायपीयूरो समेत हर शहर में आंदोलन की आग धधक रही है, जिसे बुझाने के लिए सेना प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। सड़कें लहू से लाल हो गई हैं, लेकिन सेना का सितम जारी है। आखिर म्यांमार में सेना लोकतंत्र का गला घोंटकर क्यों बार बार तख्ता पलट कर देती है? 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेना ने फिर से तख्ता पलट कर दिया? दरअसल म्यांमार की राजनीति में सेना का हमेशा दबदबा रहा है और साल 2008 में तो सेना ने ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें लोकतंत्र और नागरिक शासन की कीमत पर सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रावधान कर लिया। उसी संविधान के अनुच्छेद 417 का हवाला देकर सेना ने तख्ता पलट कर शीर्ष नेता आंग सान सू की समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है।
म्यांमार में सेना के तख्तापलट करने की 2 वजह हैं, जिसमें सबसे अहम है आंग सान सूची की म्यांमार में बढ़ती पॉपुलैरिटी। नवंबर 2020 में जब संसदीय चुनाव हुए तो आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को 476 में से 396 सीटों पर जीत मिली। चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के क्लीन स्वीप और आंग सान सूची की बढ़ती पॉपुलैरिटी से सेना बौखला गई, जिसके बाद सेना के कमांडर इन चीफ मिंग ऑनलाइन ने तख्ता पलटकर सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली। म्यांमार में सेना हमेशा सत्ता अपने हाथों में रखना चाहती है, लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव ज्यादा बढ़ जाता है तो सेना दिखावे के लिए चुनाव करवाती है और कुछ दिनों के लिए लोकतंत्र को बहाल कर देती है, ताकि वर्ल्ड बैंक या IMF से आसानी से कर्ज ले सके और फिर लोकतंत्र का गला घोटकर सेना सत्ता पर काबिज हो जाती है, चाहे इसके लिए सेना को फिर रक्तपथ पर ही क्यों न चलना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में लोकतंत्र पर हमले के पीछे फिर उसी देश की साजिश सामने आ रही है जो लोकतंत्र का दुश्मन है। हम बात कर रहे हैं ड्रैगन की। जी हां, आंग सान सू सरकार को सत्ता से हटाकर सेना ने म्यांमार में ताकत अपने हाथ में कर ली है और इसमें शी जिनपिंग की सेना का हाथ सामने आ रहा है। दरअसल चीन के एक कद्दावर राजनयिक ने म्यांमार के सेना प्रमुख से मुलाकात की थी, तभी से ये आशंका जताई जा रही थी। म्यांमार में प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर सेना के अत्याचार का मॉडल भी चीन वाला है। आखिर क्या है ये साजिश, देखिए रिपोर्ट। म्यांमार में रक्तपत, जनता पर सेना का जुल्म, तख्ता पलट का चीन कनेक्शन, लोकतंत्र का दुश्मन ड्रैगन, म्यांमार में चीन की दखल। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सड़कों पर लोकतंत्र के लिए लोगों का लहू बह रहा है। लोकतंत्र बहाली के लिए शहर शहर आंदोलन की आग धधक रही है और सेना इस आंदोलन की आग को शांत करने के लिए जुल्म की सारी हदें पार कर रही है। सेना लोगों पर गोलियों की बौछार कर रही है। ये सब कुछ हो रहा है ड्रैगन की साजिश की वजह से। म्यांमार में सेना के तख्तापलट में चीन कनेक्शन की बात सामने आ रही है। चीन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिछले महीने चीन के राजनयिक वांग यी ने म्यांमार के सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग से मुलाकात की थी और जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ तो इसको लेकर चीन की प्रतिक्रिया भी बेहद ठंडी रही, जिससे आशंका जाहिर की जा रही है चीन ने म्यांमार सेना को तख्ता पलट करने की अनुमति दी, क्योंकि म्यांमार धीरे धीरे ड्रैगन के शिकंजे में आता जा रहा है। चीन को इस बात का डर लगता है कि म्यांमार में लोकतंत्र मजबूत होता है तो लोकतांत्रिक शक्तियां भारत के साथ डील करेगी, इसलिए वो नहीं चाहता कि म्यांमार में लोकतंत्र मजबूत हो।
हमेशा ये कोशिश रहती है अपना हित साधने के लिए आर्मी से डील करे, ताकि एक ही आर्मी चीफ से बात कर हर मसलों का हल निकाला जा सके। जबकि लोकतांत्रिक सरकार से डील करने में बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और लोकतांत्रिक सरकार अपने राष्ट्रीय हित में ही काम करती है, वो चीन के हित में काम नहीं करती। यही वजह है ये माना जा रहा है कि म्यांमार के तख्तापलट में चीन का हाथ रहा है। वैसे भी चीन पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों और वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करने के आरोप लगते रहे हैं। चीन अक्सर पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में दखल देने की कोशिश करता रहता है और इस बार ड्रैगन ने म्यांमार को डस लिया है। ऐसे में कोशिश की जानी चाहिए कि म्यांमार में ड्रैगन की साजिश नाकाम हो और म्यांमार में रक्तपात बंद हो। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।